अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है जी? ठीक हैं, खैरियत से हैं। गोल्ड को देखते हैं कि नेक्स्ट वीक स्पेशली मंडे एंड ट्यूसडे गोल्ड किस तरीके से बिहेव कर सकता है। तो करंट सिनेरियो में अगर हम गोल्ड को देखें तो फ्राइडे वाले दिन जो गोल्ड की क्लोजिंग हुई वो ऑल टाइम हाई 2722 यानी कि 2722 की प्राइस पे गोल्ड की क्लोजिंग हुई। और वीकली या डेली अगर आप कैंडल देखें तो वो स्ट्रांगली बुलिश जो है एक मारोबोजो टाइप क्लोज हुई है, जो कि गोल्ड में बुलिश मोमेंटम जो है वो ज़ाहिर कर रही है। ताहम अगर तो मंडे और ट्यूसडे को, चूँकि वेडनेसडे से पहले आई थिंक कि फॉरेक्स फैक्ट्री पे कोई डॉलर की हाई इम्पैक्ट न्यूज़ नहीं है, तो प्राइस जो है ये साइडवे में रह सकती है। तो मंडे को मार्केट ओपनिंग जब होती है और 2722 से प्राइस इन केस ऊपर जाती है और क्लोजिंग 2722 से नीचे होती है, तो फिर हम गोल्ड को डाउन देख सकते हैं 2710 और 12, ये वाली जो एक स्पॉट मैंने मार्क की हुई है और ये एक एरो भी मैंने लगाया हुआ है। यहाँ तक मंडे ट्यूसडे को हम इसको एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब अगर तो प्राइस ये वाली स्पॉट डाउन साइड को ब्रेक करती है, जो कि 2711 या 12 का एरिया बनता है, तो फिर नेक्स्ट एक लेवल इन्वॉल्व हो रहा है जो कि 2702 से लेकर 2705 का एरिया बनता है। अगर प्राइस डाउन आती है तो फिर यहाँ से हम गोल्ड को अप साइड के लिए देख सकते हैं। फ़िलहाल ये वाला एरो मैं डिलीट कर देता हूँ ताकि इजीली आपको समझ आए। स्पॉट 1 ये है, और अगर प्राइस डाउन आती है तो यहाँ से अगर हम सेल लेते हैं 2721 या 22 से, ये सूरत में सेल मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर प्राइस मंडे वाले दिन अप साइड को जाती है और क्लोजिंग ये जो रेजिस्टेंस है इसके नीचे कोई H1 की कैंडल या M30 की कैंडल क्लोजिंग दे देती है, तो फिर हम सेल प्लान कर सकते हैं और सेल को हम होल्ड कर सकते हैं 2711-12 तक। और फर्दर जो है वो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इस लेवल तक, जो कि 2705 से लेकर 2702 का एरिया बनता है। एक पॉसिबिलिटी है क्योंकि H1 टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग प्राइस जो है ये वाला एरिया जो है, यानी कि ये लिक्विडिटी यहाँ से भी उठा सकती है एंड फर्दर यहाँ पर भी लिक्विडिटी पड़ी हुई है, और यहाँ से जिन लोगों ने इसको बाई में लिया हुआ है तो उनके स्टॉप लॉस ऐड करके प्राइस अप साइड को निकल सकती है। ताहम अगर ये वाला लेवल रिस्पेक्ट नहीं होता तो फिर फर्दर प्राइस डाउन आ सकती है 2696-97। नेक्स्ट फिर हमारी जो स्पॉट है वो ये वाला एरिया बन रहा है 2696 या 97 का जो एरिया है ये वाला। यहाँ से अगर आप इसको बाई में लेते हैं तो फिर ये वाला लेवल इन्वॉल्व हो जाता है कि प्राइस अप साइड को जाए और यहाँ से इसको रिजेक्शन मिले डाउन। और अगर ये वाली स्पॉट भी ब्रेक होती है तो नेक्स्ट जो है वेरी इंपॉर्टेंट जो स्पॉट है और वेरी स्ट्रांग स्पॉट है वो 2685 या 86 का एरिया बनता है। अगर तो प्राइस इसको करती है होल्ड तो फिर गोल्ड को डेफिनेटली हम यहाँ से बाई में देखेंगे, और बाई के हवाले से फिर इसका TP1 TP2 यहाँ से यहाँ तक भी आप होल्ड कर सकते हैं, TP3 एंड TP4 यहाँ तक। और अगर इन केस ये 2585-86 का एरिया प्राइस डाउन साइड को ब्रेक करती है और इसके नीचे ये वाला जो एरिया है ये हमारा एक बाई जोन भी है, और ये बाई जोन जो है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से 2680 से लेकर 2670 का एरिया बन रहा है, यानी कि $10 का ये एक एरिया है, ये एक जोन है। अगर प्राइस यहाँ से अप साइड को निकलना शुरू होती है और 2685 या 86 ये वाली जो स्पॉट थी पहले, जब ये प्राइस डाउन आएगी तो ये वाली रजिस्टर बन जाएगी।
ये वाली रेजिस्टेंस अगर ब्रेक हो जाती है तो फिर जो है गोल्ड जो है अपना ये वाला हाई वंस अगेन जो है वो टेस्ट कर सकता है। और अगर यहाँ से गोल्ड को मिलती है रिजेक्शन 2685-86 से, तो फिर फर्दर हम गोल्ड को डाउन साइड को देखेंगे और ये वाला जो हमारा एक बाई जोन है ये फेल हो सकता है। ये वाला एरिया बाई जोन है जो कि 2679 से लेकर 2669 या 70 का एरिया है, यानी कि $10 का एरिया। यहाँ पे अगर हमें कोई बाई का एविडेंस मिला तो हम गोल्ड को बाई में देखेंगे और TP1 हमारा ये होगा 2685-86। अगर ये वाला एरिया ब्रेक हो जाता है और कोई H1 M30 स्पेशली H4 इसके ऊपर फुल बॉडी के साथ क्लोजिंग दे देती है, तो फिर गोल्ड जो है अपना ये वाला जो हाई है जो कि 2722 का लगा हुआ है ये ब्रेक कर सकता है। और इन केस यहाँ से 2685-86 से गोल्ड को रिजेक्शन मिलती है तो फिर ये वाला बाई जोन जो है ये नल एंड वाइड हो जाएगा और प्राइस जो है ये डाउन आ सकती है। डाउन साइड जो है ये 2660 से लेकर 2655 का एरिया बनता है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो ये वाला एरिया भी एक अच्छी सपोर्ट है। अगर तो प्राइस इसको रिस्पेक्ट करती है 2655 को, तो वंस अगेन जो है ये गोल्ड जो है ये बुलिश हो सकता है। ताहम याद रहे कि 2685-86 जो है ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। जब तक प्राइस इसको अप साइड को ब्रेक नहीं करती तो मैं गोल्ड को बुलिश जो है वो कंसिडर नहीं करूँगा। 2685-86 एक स्ट्रॉन्ग बैरियर है। अगर तो प्राइस डाउन आती है यहाँ पर सपोर्ट लेती है तो यहाँ से गोल्ड जो है ये बुलिश हो सकता है। और अगर इसको ब्रेक करता है तो फिर ये वाला बाई जोन है और बाई जोन से अप जाने के बाद अगर प्राइस को रिजेक्शन मिलती है 2685-86 से तो प्राइस डाउन आ सकती है और फिर ये वाला हमारा बाई जोन नल एंड वाइड होगा और फर्दर प्राइस जो है डाउन आएगी 2660 से 2655। 2655 पे अगर सपोर्ट लेती है तो फिर एक स्ट्रॉन्ग बाई हम कंसिडर कर सकते हैं अप टू 2685-86। जब तक प्राइस 2685-86 को अप साइड को ब्रेक और होल्ड नहीं करती तब तक मैं गोल्ड को मज़ीद बुलिश जो है वो नहीं देख रहा। हाँ, अगर तो प्राइस 2685-86 को अप साइड को ब्रेक और रीटेस्ट करती है और अप साइड को होल्ड करती है तो फिर 2622 जो है ये वंस अगेन टेस्ट हो सकता है और प्राइस मज़ीद अप साइड को जा सकती है। वंस अगेन अगर प्राइस डाउन आती है तो सपोर्ट 1 जो है वो हमारी 2610 से 12 का एरिया बनता है। अगर प्राइस मज़ीद डाउन आती है तो फिर 2705 से लेकर 2702 का एरिया है। यहाँ से पॉसिबल है कि प्राइस अप साइड को जाए, यहाँ पर इसको रिजेक्शन मिले 2712 से दैन डाउन और यहाँ पर सपोर्ट लेने के बाद अप साइड को जाए और ये वाली सपोर्ट जो है इसको ब्रेक करे और 2685 या 86 यहाँ पर सपोर्ट ले ले। अगर तो गोल्ड यहाँ पर सपोर्ट लेता है तो फिर पॉसिबल है कि प्राइस जो है सीधा अपने हाई को टेस्ट कर सकती है। और जब तक प्राइस 2685-86 के ऊपर है लो से हम गोल्ड को बाई में लेंगे और अगर ये वाला एरिया प्राइस डाउन साइड को ब्रेक करती है तो फिर अगर यहाँ से यानी कि अप साइड को जाती है और यहाँ से फिर रिजेक्शन मिलती है तो फिर हम 2685 के नीचे हम गोल्ड को सेल में देखेंगे और 2685 के ऊपर गोल्ड को हम बाई में देखेंगे यानी कि बुलिश देखेंगे। आई होप कि मेरा जो ट्रेड आइडिया है ये नेक्स्ट वीक के लिए भी आप इसको कंसिडर कर सकते हैं और मंडे ट्यूसडे के लिए भी आप कंसिडर कर सकते हैं। बाकी अगर टाइम मिला तो इंशाल्लाह जो भी अपडेट हुई वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, मुझे दुआओं में याद रखना। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।